दोस्तों, आखिर मोदी सरकार नॉर्थ ईस्ट पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रही है और भारत को सुपर पावर बनाने के लिए क्यों जरूरी है नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों, पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट पर विशेष ध्यान देने की बात कही ही नहीं है, बल्कि उस पर काम भी चल रहा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य अभी डबल डिजिट में बढ़ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम शुरू की है, जिसके तहत नॉर्थ ईस्ट राज्यों के सरकार पैसे भेजेगी। इन पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा, बिजली और पानी की सप्लाई पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाता है तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पर्यटन बढ़ने की अपार संभावना है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में आखिर मोदी जी नॉर्थ ईस्ट पर इतने मेहरबान क्यों हैं। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज ऑफ एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मोदी सरकार नॉर्थ ईस्ट में क्यों कर रहे हैं इतना इन्वेस्टमेंट? इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए क्यों जरूरी है नॉर्थ ईस्ट? क्या आपको पता है कि जिस नॉर्थ ईस्ट को इतने सालों तक इग्नोर किया गया, आज उस पर ये मोदी सरकार क्यों है मेहरबान? आखिर अचानक से वहाँ पर मोदी सरकार इतना पैसा डालने के लिए क्यों तैयार हो गई? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये वो 7 राज्य हैं जिनसे मिलकर बनता है 7 सिस्टर्स, और इन्हीं के साथ 8वां राज्य आता है सिक्किम, और इन 8 राज्यों को मिलाकर बनता है भारत का नॉर्थ ईस्ट। अब इन 8 राज्यों के बारे में यूं तो ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर भारत को एक सुपर पावर बनना है तो ये 8 राज्य बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। अब ये दावा बहुत बड़ा भी है और सच के भी बहुत करीब है, इसलिए आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं सब चीजों के बारे में बताते हैं कि आखिर ये दावा किया क्यों जा रहा है। दोस्तों, अब हम लोग अलग राज्यों के बारे में बात ना करके हम इकट्ठे हिस्से की बात करेंगे, और इनमें से पहला पॉइंट आता है पर्यटन। आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया का 4 सबसे बड़ा पर्यटक स्पॉट है। साल 2017 के आंकड़ों के हिसाब से 77 लाख डोमेस्टिक पर्यटक और करीब 1.5 लाख विदेश पर्यटक आए थे, जिनसे नॉर्थ ईस्ट ने लगभग 3 से 4 हजार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। इसलिए अगर इसे पर्यटन पर्सपेक्टिव से और ज्यादा अच्छे से डेवलप किया जाए तो ये 4 से भारत का नंबर 1 पर्यटक स्पॉट बन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंचनजंगा और माउंट बंदीम जैसी खूबसूरत जगह मौजूद है, जिन्हें दुनिया के सामने और बेहतर तरीके से पेश करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। पर्यटन से आते हैं अब ऊर्जा संसाधन पर। तो आपको सबसे पहले बता दें कि पूर्वित राज्यों में अगर हमें ऊर्जा जनरेट करनी है तो उसका मुख्य जरिया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ बहने वाली ब्रह्मपुत्र, लोहित जैसी कई नदियाँ केवल इसी इलाके में नहीं बल्कि पूरे भारत के टोटल हाइड्रो पावर का 40% इलेक्ट्रिसिटी खुद निकलती है। ऐसे में अब आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में जब भारत ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट करेगा तो शून्य कार्बन इमिशन का टारगेट प्राप्त करने में इन राज्यों का रोल कितना अहम हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कुल भौगोलिक स्थान का कुल 99% हिस्सा दूसरे देशों के साथ लगता है। ये राज्य चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ करीब 5182 किलोमीटर की इंटरनेशनल सीमा शेयर करते हैं। ऐसे में इन पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को बैलेंस करने में ये राज्य अहम रोल अदा करते हैं। इसलिए ये राज्य जितने बेहतर और डेवलप होंगे, भारत को इन पड़ोसी देशों के साथ व्यापार करने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। इसके साथ ही इसकी एक वजह और भी है, और वो है नागालैंड, क्योंकि नागालैंड की सीमा बिल्कुल म्यांमार से अब इस रास्ते ईस्ट एशिया देशों से ड्रग आयात करके इलीगली तरीके से भारत में लाई जाती है और बेची जाती है। ऐसे में इस पर भारत आसानी से नजर रख सकेगा। नॉर्थ ईस्ट के राज्य व्यापार का एक बहुत बड़ा संसाधन है। इन राज्यों इंडस्ट्री की अपार संभावनाएं हैं। कच्चा तेल, चाय, प्राकृतिक गैस,
बॉस जैसी इंडस्ट्री यहाँ पर आसानी से लगाई जा सकती है। इसलिए अगर सरकार इन पर ध्यान दे और इन्हें अच्छे तरीके से और बड़े पैमाने पर विकसित किया जाए तो ये पूर्वोत्तर राज्यों की इकोनॉमिक में नहीं बल्कि देश की इकोनॉमिक में अच्छा खासा योगदान दे सकती है। क्या आप लोगों को पता है कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कृषि के लिए अनुकूल मौसम भी है, जो नॉर्थ ईस्ट की अहमियत को और बढ़ाने का काम करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से नॉर्थ ईस्ट में देश की 90% बारिश होती है। यहाँ अप्रैल से अक्टूबर तक बारिश का ही मौसम रहता है। नॉर्थ ईस्ट में नेचुरल रिसोर्स का भंडार है जो देश की तरक्की में अहम भूमिका निभा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने से इस नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल देश की तरक्की के लिए किया जा सकता है। खूब बारिश होने की वजह से यहाँ जंगल की भरमार है, यानी लड़कियों की कोई कमी नहीं और प्रदूषण से पूरी तरह से मुक्त। दोस्तों, इन्हीं सब चीजों के चलते अब अधिकतर लोग ये सोच रहे होंगे कि ये राज्य देश को डेवलप करने में इतने ही सक्षम है, तो इन राज्यों को अब तक इग्नोर क्यों किया जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है इन राज्यों का बाकी के इंडिया के साथ कमजोर रिलेशन। 1947 से पहले पूर्वोत्तर के ये राज्य कलकत्ता और चिरगांव यानी कि आज के बांग्लादेश के जरिए जुड़े हुए थे, लेकिन बंटवारे के बाद से ये संपर्क भी टूट गया। अब इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हुआ इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि जिस त्रिपुरा के अगरतला की दूरी कलकत्ता से उस वक्त सिर्फ 550 किलोमीटर थी, वो आज 1600 किलोमीटर हो गई है। और तब से लेकर आज तक भारत अपनी इन पूर्वोत्तर राज्यों के संपर्क के लिए चिकन एक कॉरिडोर पर निर्भर रहता है, जो कि महज 21 किलोमीटर चौड़ा है। ऐसे में भारत को वहां पर अपनी इंडस्ट्री प्लान और बिजनेस प्लान को लागू करने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इसकी दूसरी वजह को समझे तो आजादी के बाद से ही ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्य अंतर्विहीन, नक्सलवाद, अलगाववाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के मन में भारत का ना होने वाले विचार पैदा होते हैं, जो आगे चलकर वॉलेस का कारण बनते हैं। इसी वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर और कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट से बचती है और यहाँ पर इंडस्ट्री का गढ़ कभी नहीं बन पाया है। दोस्तों, अब इसी में एक और कारण जोड़ दे तो वो यहाँ की भौगोलिक स्थिति, जिसकी वजह से यहाँ पर सड़कें और रेलवे ट्रैक्स बनाना काफी मुश्किल होता है। अब आप खुद सोचिए, जिस राज्य में सड़कें और रेलवे ट्रैक्स आसानी से सही नहीं होंगे तो वहाँ पर भला कोई कंपनी क्यों जाना चाहेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इन तमाम समस्याओं को हल किया जा सकता था, लेकिन किसी भी सरकार ने इन्हें हल करने में अपना फायदा नहीं सोचा। लेकिन इस सरकार को इन राज्यों की महत्व समझ में आ गई है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट पर पहले से ज्यादा या फिर कहे कि बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में वित्त मंत्री ने यहाँ पर रेलवे, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को अप्रूव करने के लिए यहाँ पर 1,34,200 करोड़ का फंड रिलीज किया है। देश की सरकार के साथ साथ जापान ने भी नॉर्थ ईस्ट में $2 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात करी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।